एयर इंडिया फ्लाइट A171 बोइंग 787-8 जो कि पिछले महीने 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाला था, अचानक हादसे का शिकार हो जाता है और इस हादसे में लगभग 270 से ज़ायद लोगों का जान चली जाती है। ठीक एक महीने बाद जुलाई के महीने में इसका प्रारंभिक रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में क्या दिया गया है वो सारी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। मानकों के अनुसार दोनों इंजन की फ्यूल कंट्रोल रन स्थिति में था, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद यह कट ऑफ हो जाता है, जिससे दोनों इंजन स्वयं ही बंद हो जाता है। निविदा की स्थिति में दोनों इंजन जब बंद हो गए तो उसके उपरांत रन के स्थिति में आए भी और आने के बाद वो स्टार्ट भी हो गया, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से विमान को ऊपर उठने में थोड़ा असमर्थता दिखाई देने लगा। कट ऑफ की स्थिति से रन और दुर्घटना से के समय से लगभग 30 सेकंड का ही समय मिल सका। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण पायलट के जरिया से किसी तरह का और कंट्रोल किया जा सकना बिल्कुल ही नामुमकिन था। इस जांच में यह भी सामने आती है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को जब जांच के दौरान खंगाला जाता है तो उसमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से यह कह रहे हैं कि आपने इंजन का ईंधन बंद क्यों किया था, जिसके जवाब में दूसरे को पायलट यह कहते हैं कि मैंने इंजन के किसी फ्यूल को या ईंधन को बंद नहीं किया था, जिससे कॉकपिट के अंदर हो रहे वो सारी क्रियाएं पूरी तरह से भ्रमित दिखाई देती है। इंजन 2 यानी N2 की स्पीड न्यूनतम स्थान पर पहुंचने के बाद सुधार भी हुआ है। इंजन 1 की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और हालत सुधरी भी, लेकिन इंजन 2 इस स्थिति से पूरी तरह से उबर नहीं पाए और समय कम, ऊंचाई कम रहने के कारण ये हादसे के शिकार हो जाती है। विमान की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो यह विमान लगभग 11 साल पुराना था, जो 41,700 घंटे का सफ़र तय कर चुका था और लगभग 7800 उड़ानें अपने आप में यह पूरा कर चुका था। 15 पन्ने के रिपोर्ट के मुताबिक घटना से लेकर यानी टेक ऑफ से लेकर दुर्घटना होने के वक्त तक सिर्फ जो विमान को जो समय मिला था वो सिर्फ का सिर्फ 30 सेकंड के आसपास था। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि जब फ्यूल की टेस्टिंग हुई और की गई कि देखें कि इसमें किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दिखाई दी जिसमें फ्यूल यानी ईंधन में कोई समस्या नज़र आए, तो उसमें फ्यूल के बारे में कोई समस्याएं उजागर नहीं हुई। हालांकि रिपोर्ट में किसी तरह की मौसम खराबी, बर्ड हिटिंग या सबोटाज जैसे किसी भी समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी मौसम जहां तक यह दिखाई दे रहा था रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल क्लियर था, कोई बर्ड हिटिंग भी नहीं थी और न ही सबोटाज का कोई मामला सामने आया है। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है पिछले दिनों वो उसे प्रारंभिक रिपोर्ट कहा जा सकता है, जबकि अंतिम रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग सकता है और यह भी हो सकता है कि प्रारंभिक रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क पाया जा सकता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार जिस तरह से दोनों पायलट आपस में बात कर रहे थे उसमें से किसी तरह की समस्या नज़र नहीं आ रही है। जहां एक पायलट यह सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है कि आपने इंजन का फ्यूल यानी ईंधन बंद क्यों किया, वही दूसरे पायलट ने उनके जवाब में कहा कि मैंने ये काम नहीं किया, यानी मैंने इंजन बंद नहीं किया है। तो फिर ये सवाल आता है कि जब पायलट आपस में सवाल जवाब करते हैं और एक दूसरे से विरोधाभास है सवाल जवाब में, और इस साफ तौर पर यह कह रहे हैं दूसरा पायलट कि मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही इंजन बंद किया है, तो फिर यह अचानक यह इंजन का जो फ्यूल है वो बंद क्यों हो जाता है, ये सोचने वाली बात होती है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट की माने देखें तो इसमें अभी वो ऊपर की चीज़ें बातें सामने आई है, लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट आएगी इसमें भी देखने के लिए मिलेगा, या हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो हमारे जहन में भी इस तरह की बातें ना आती हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस तरह के विमान हादसे जो कि पिछले दिनों अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पे पेश आता है, ऐसा क्यों होता है, या यूँ कहें कि यह बोइंग यानी विमान कंपनियों की लापरवाही है, या इसमें यह भी कहा जा सकता है कि एक कंपनी उस 11 साल पुराने विमान को उड़ा रही है जिसमें कई शिकायत थे, जिसमें लोगों यानी यात्रियों के द्वारा वीडियो के माध्यम से भी कहा गया है कि कुछ अच्छा सा नहीं है, विमान में कुछ टेक्निकल इशू हो या नहीं हो, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति देखने में थोड़ा भिन्नता सामने आती है, अलग ही दिखाई देता है। खैर इंतजार रहेगा अंतिम रिपोर्ट का, देखते हैं क्या होने वाला है।